गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10वीं क्लास है, एक्सरसाइज 3.1 भाई। पिछली वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे। तीनों क्वेश्चन में से अगर कोई भी क्वेश्चन दोबारा कोई पूछना हो या समझना हो तो आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन के बारे में बता सकते हो। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज के रिगार्डिंग एक टेबल समझाई थी। वो टेबल को अपनी एक बार फिर रिवाइज कर लेना, उस टेबल का भी अब ठीक है अब भी यूज़ होगा भाई। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, 3 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में करवा दिए थे भाई। क्वेश्चन नंबर 4 के स्टेटमेंट क्या दे रखे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स भाई ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट भाई। तो आपको यही बताने है कि ये लीनियर पेयर इक्वेशन 4 पार्ट दे रखे, कौन सी आपकी कंसिस्टेंट होगी और कौन सी इनकंसिस्टेंट होगी भाई। तो ये मैंने उस टेबल के अंदर अच्छी तरह से समझाया था कंपेयरिंग रेशियो करके। ठीक है, जिसका यूनिक सॉल्यूशन है एंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वो आपका कंसिस्टेंट होगा, और इनकंसिस्टेंट वाला में नो सॉल्यूशन होगा भाई, यानी कि नो सॉल्यूशन वाला ही इनकंसिस्टेंट होगा। अदरवाइज आपका यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन दोनों ही आपके क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। और जिसमें नो सॉल्यूशन आ गया तो आपका क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। और आगे कंडीशन क्या है, इफ कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन दिस सॉल्यूशन ग्राफिकली भी, और अगर कंसिस्टेंट आएगा तो भी हमें इस सॉल्यूशन को ग्राफिकली सोल्व करना है, यानी ग्राफ में। तो ग्राफ के थ्रू हमें अगर कंसिस्टेंट आएगा तो ही करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखो बेटा, सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट। तो इक्वेशन हमारे पास बनी बनाई है भाई ये, तो इसमें हम इनके पहले चेक करेंगे ये कंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट नहीं है। इसके लिए हम इनके रेशो कंपेयर करेंगे भाई, कंपेयरिंग द रेशोज में। तो कंपेयरिंग रेशो का फॉर्मूला आपको बताया था, पहले निकालेंगे A1/A2। तो A1 x के साथ कांस्टेंट टर्म क्या है 1, और दूसरी इक्वेशन में x के साथ कांस्टेंट टर्म क्या है 2। तो ये आ गया A1/A2। अब निकालेंगे B1/B2। तो यहाँ पे y के साथ 1 है और 2y के साथ 2 है कांस्टेंट टर्म में, तो ये आपका आ गया B1/B2। अब आगे निकालेंगे हम C1/C2। तो C1 आपका कितना है 5 है और C2 कितना आपका 10 है। तो इनकी कैलकुलेशन के बाद ये कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा भाई। ठीक है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप दोबारा पूछ सकते हो भाई। ओके, अब देखो भाई तीनों ही रेशो आपके सेम आ गए, 1/2 1/2 1/2। अगर तीनों रेशो सेम है तो आपको क्या फॉर्मूला बताया गया था भाई, इफ ये कंडीशन थी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो देन आपका क्या लगता भाई, तीनों रेशो सेम है तो आपकी कॉन्सिस्टेंट लाइन होगी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगी, और इस रेशियो के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा भाई। तो देन आपका क्या हो जाएगा, ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो पूछा है वही आंसर देना है, एक्स्ट्रा देना चाहो तो आप दे सकते हो। ठीक है, आप इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बोल सकते हो। लाइन के बारे में पूछेंगे तो कॉन्सिस्टेंट लाइन होगी, तीनों रेशियो सेम है तो देन क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट है तो ही हमें क्या बनाना है, इसमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो इस फर्स्ट पार्ट का हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, और ग्राफ के लिए आपको पहले टेबल बनानी पड़ेगी भाई। तो सबसे पहले देखो अभी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन भाई, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन जो दे रखे हैं यहाँ पे क्या दे रखी है, x + y इज इक्वल टू 5 भाई। तो यह इक्वेशन x + y इज इक्वल टू 5 भाई, यहाँ से y की वैल्यू निकाल दो भाई। ठीक है, तो ये आपका x इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा भाई। अब ये इनसे आप टेबल की वैल्यू बना लो भाई, तो यहाँ से टेबल बना लो। ठीक है, तो ये x का इक्वल हो जाएगा ये y, और y की वैल्यू क्या निकाली मैंने 5 - x। तो यहाँ पे x की वैल्यू रखनी है इसके अंदर भाई। तो x की वैल्यू आप कुछ भी रख लेना, मान लो x की वैल्यू मैंने 0 ही ले ली, तो यहाँ पे रखेंगे y का इक्वल। तो 5 - 0 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x की वैल्यू मैंने 1 ले ली भाई, तो 5 - 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। इस तरह आपकी ये फर्स्ट इक्वेशन की टेबल आ गई। अब सेकंड इक्वेशन देखो भाई,
फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन में। तो सेकेंड इक्वेशन में क्या दे रहा, क्या है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 भाई। पहले आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे भाई, ठीक है। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, तो ये 2y इज इक्वल टू 10 माइनस का 2x हो जाएगा इधर जाके भाई, ठीक है। तो यहाँ से y को इधर रखेंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2x, और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी भाई, ये 2 से इसको अलग अलग अगर डिवाइड कर दो अभी 2 से, या ऊपर 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 5 और माइनस में x भाई। 2 आपका नीचे है, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा भाई। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5 माइनस एक्स। तो आपने देखा होगा ऊपर जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसकी भी y की वैल्यू सेम आई थी भाई। तो यहाँ से आप टेबल बनाना चाहोगे तो ये सेम ही बन जाएगी भाई। तो ये हम सेकंड इक्वेशन की टेबल बना लेंगे। सेम पॉइंट लोगे तो सेम आएगी, डिफरेंट पॉइंट लोगे तो डिफरेंट आएगी, लेकिन लाइन दोनों की सेम आएगी भाई, ठीक है। तो ये x हो गया और y का इक्वल क्या आ गया 5 माइनस एक्स। मान लो मैंने x की वैल्यू यहाँ पे भी 0 ले ली, तो 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 5 आएगी, ठीक है। आगे बात समझ में। अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 1 ली तो ये 4 आएगा, लेकिन मैं कुछ डिफरेंट वैल्यू ले लेता हूँ। x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 ले ली, तो 5 माइनस 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी टेबल आ जाएगी। अब इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ आपको पहले बता दें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 2 लाइन ले लो भाई ये, ठीक है। ये वैसे ग्राफ में बेस्ट रहेगा, लेकिन रफ वर्क में हम समझा देंगे आपको। सारी हमारी पॉजिटिव वैल्यू इसमें भी एक्स वाई के दोनों के हुए। यहाँ पे देख लो भाई, ये आपका x पॉजिटिव हो जाएगा इधर, ये x नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे y पॉजिटिव, यहाँ पे y नेगेटिव है, बीच में आपका ये ओरिजिन हो जाएगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट मैक्सिमम कितना अभी टेबल बनाई थी हमने 0 1 और 2, दो ही वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी इसकी 2। तो ये आपका 1 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1 एंड 2। और y की जो मैक्सिमम वैल्यू तो टेबल दोनों ही टेबल में 5 है भाई, तो y की वैल्यू आपकी 5 हो जाएगी भाई। तो 1 2 3 4, ठीक है, और ये आपका क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा भाई। अब यहाँ से भी देखो भाई, फर्स्ट टेबल हमने चूज कर ली भाई, पहले ये फर्स्ट इक्वेशन की है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन की टेबल है भाई ये। तो फर्स्ट इक्वेशन की जो टेबल, इसमें x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 5 है, x 0 है और y 5, तो यही पॉइंट बनेगा भाई ये, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लिखना चाहो तो लिख देना भाई, आपका पॉइंट क्या बनेगा, ये 0 और 5 बनेगा भाई, ठीक है। क्या बनेगा ये 0 और 5। अब इसके बाद देखो भाई, नेक्स्ट जो पॉइंट बनेगा भाई, फर्स्ट जो टेबल का है, इसमें क्या है 1, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 4 है, x 1 है, y 4 है, तो x 1 आपका ये हो जाएगा, y 4 आपका ये पॉइंट हो गया भाई। दोनों की जो सीध बनेगी ये पॉइंट बनेगा भाई, इधर से इधर से करते हुए। तो x आपका 1 है, y आपका 4 है, दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे भाई ऐसे भी, ठीक है। तो ये लाइन आ जाएगी भाई, समझ में आ गई बात, इतनी है। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड इक्वेशन देखो, अब इसमें x की वैल्यू 0 है, फर्स्ट पॉइंट में y की वैल्यू 5 है, तो एक पॉइंट दोनों में कॉमन था भाई, तो एक पॉइंट तो ये शुरू वाला ही बन जाएगा भाई ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है भाई, x 2 है तो x 2 तो ये हो जाएगा भाई, और y 3 आपका जो पॉइंट होगा भाई इसी लाइन पर जाके बनेगा, अपना चेक कर लेना भाई, ये पॉइंट बन जाएगा अभी यहाँ पे। तो ये आपका क्या आ गया, x 2 है और y 3 है भाई, तो दोनों ही पॉइंट सेम आगे, लाइन के ऊपर लाइन, तो ये भी लाइन के ऊपर लाइन आ जाएगी, तो इसको बोलते हैं कॉन्सिडेंट लाइन भी। तो ये आपका ग्राफ बन के तैयार हो गया। कौन सी लाइन आ गई है, कॉन्सिडेंट लाइन, ठीक है। तो आप लिखना चाहो तो लिख लेना भाई, कॉन्सिडेंट लाइन आ गई है, कॉन्सिडेंट लाइन, दीज आर कॉन्सिडेंट लाइन, ओके। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो गया। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। पहले तो चेक करके बताना था कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट आ गया तो इसका ग्राफ बनाना है, नहीं तो नहीं बनाना है। तो इसका सेकंड पार्ट देखो भी, सेकंड पार्ट में क्या दिखा रहा है भाई, ठीक है। दो इक्वेशन होगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16 भाई।
तो मैं यहाँ पे सेकंड पार्ट की इक्वेशन नोट कर लेता हूँ भाई। तो यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन दे रखी है आपकी ये 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16 भाई। ये दो इक्वेशन गिवन है भाई, ठीक है, आप अपने बुक में से नोट कर लेना, ठीक है, मैंने यहाँ से बता दिया आपको। देखो भाई अब इनका कंपेयरिंग रेशियो भाई चेक करना पड़ेगा पहले तो भाई, कंपेयरिंग रेशियोज, ठीक है, दोनों इक्वेशन के हम रेशियो कंपेयर करेंगे भाई। तो यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट पहले आपको पता है फॉर्मूला क्या होगा, a1 बाई a2 भाई। तो a1 यहाँ पे कितना है 1 जो x के साथ कोफिशिएंट है, और a2 कितना हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 1/3। अब निकालेंगे b1 बाई b2, b1 कितना है -1, तो यहाँ पे साइन भी साथ में लेना पड़ेगा भाई। b2 यहाँ पे कितना है -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। इसके बाद देखो भी c1 बाई c2, तो यहाँ पे जो c1 है वो कितना है 8 है, और c2 कितना है 16 है भाई, ठीक है। एक तो दोनों इक्वेशन के जो कांस्टेंट टर्म है या तो दोनों की राइट हैंड साइड होनी चाहिए या फिर दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/2। तो पहले दो रेशो सेम आ गए भाई, a1/a2 और b1/b2, ये भी 1/3 ये भी 1/3, ये डिफरेंट आ गया भाई। तो रेशो कौन सा बन गया आपका भाई, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। अगर इस रेशियो आ गया तो टेबल मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर समझाई थी, वहाँ से आप इसको देख लेना, याद कर लेना। अगर ये रेशियो आ रहा है आपका तो कौन सा आपका सॉल्यूशन होगा भाई, ये आपका नो सॉल्यूशन होगा भाई। क्या होगा ये, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन ही आपका क्या होता है, इनकंसिस्टेंट भाई। मैंने स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे लिखा था इनकंसिस्टेंट आपका क्या है, ये नो सॉल्यूशन है। तो आपका क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन भाई, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट लिख देना चाहिए, समझ में आ गई बात है ये। तो ये आपका नो सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट आ गया। और इसमें स्टेटमेंट में स्टार्ट में बता दिया था अगर कंसिस्टेंट है तो ही आपको उसको ग्राफिकली सोल्व करना है, अदरवाइज आपको नहीं करना। तो आपका क्वेश्चन ये सेकंड पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। अभी इनकंसिस्टेंट आ गया, इसका ग्राफ नहीं बनाना है, और आपकी मर्जी है बनाना चाहो तो बन भी जाएगा भाई, ठीक है। दोनों ही लाइन इसमें पैरेलल लाइन आएगी, ठीक है, अगर आपकी इच्छा तो बना लेना। इसका थर्ड पार्ट देखो भाई, तो इसका थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट के मैं इक्वेशन नोट कर देता हूँ यहीं पे। तो इसमें दे रहा क्या है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये तो हो जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन भाई। और जो सेकंड इक्वेशन दे रहा है यहाँ पे 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 मैंने यहाँ पे नोट करा के भाई ये सभी पार्ट भाई, ठीक है। तो आप अपने बुक में भी देख लेना या फिर अपने स्टार्टिंग में नोट कर लेना भाई। तो अब देखो भाई इसके पहले हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग रेशियो भाई। तो यहाँ पे हो जाएगा कंपेयरिंग द रेशियोज। तो रेशियो कंपेयर करेंगे भाई दोनों इक्वेशन के। तो रेशियो क्या दे रखे हैं यहाँ पे a1/a2, तो a1 क्या है आपका 2 और a2 क्या है 4। इसके कैलकुलेशन के बाद कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है बेटा। इसके बाद देखो b1/b2 भाई, तो b1 कितना है आपका 1 है और b2 आपका क्या आ जाएगा -2 भाई। तो इसकी कैलकुलेशन करोगे तो यही रह जाएगा भाई, इससे ज़्यादा सोल्व नहीं होगा ये। तो c1/c2 भाई, तो ये c1 कितना है -6 और c2 कितना है -4। इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी तो ये कितना आएगा 3/2 भाई, ठीक है। पहले दो रेशो सेम नहीं है तो तीसरा भी सेम नहीं आएगा, ये पक्की श्योर है, लेकिन निकाल जरूर लेना भाई। तो ये कंडीशन आ गई इसमें a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 भाई, ठीक है। और ये आ गया तो अपना क्या होगा भाई यो इट, ठीक है, यो इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन भाई। कौन सा सॉल्यूशन होगा ये, यूनिक। यूनिक का मतलब होता है इनफाइनाइट, सॉरी वो हो गया ओनली वन सॉल्यूशन भाई, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपका इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो गया भाई। क्या हो गया ये, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। आगे बात समझ में आएगी। एक तो क्या हो गया ये यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन भाई, ठीक है। तो और इसको
यूनिक सॉल्यूशन है, ओनली वन सॉल्यूशन है, उसी को हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलेंगे। तो ये आपका कंसिस्टेंट आ गया, तो इसका हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा अभी। और ग्राफ बनाने का प्रोसेस आपको मैंने समझा दिया है। आपको पहले टेबल बनानी है, फिर इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई। ओके, अगली बात समझ में आपको ये हो जाएगा। फिर ये अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको बता ही देता हूँ भाई। इसमें ग्राफ का प्रोसेस वही रहेगा भाई, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन भाई। तो इसमें जो थर्ड जो पार्ट है, तो इसकी दो इक्वेशन है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या दे रखा है आपका, ये दे रखा है भाई 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 भाई। यहाँ से पहले आप y की वैल्यू निकालोगे, फर्स्ट इक्वेशन है भाई। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो आपका ये 6 तो इधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और 2x क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो ये y की वैल्यू आ गई। अब इसको हम टेबल में रिप्रेजेंट कर देंगे भाई, ठीक है। तो टेबल बनाने का प्रोसेस यही रहेगा। आराम आराम से आप इनकी वैल्यू रख रख के अलग अलग से तो भी बना सकते हो, और सिंपल आराम से सोच के समझ के बनाओगे तो भी बन जाएगी भाई। x इज इक्वल टू, तो y का इक्वल आपकी वैल्यू क्या आ गई 6 माइनस 2x। आप देखो सिंपल हमने 0 रख दी, x की वैल्यू 0, तो यहाँ पे रखी जाएगी। y की वैल्यू निकालने के लिए 2 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा। तो क्या रह गया 6, क्योंकि 6 माइनस 0। अब मैंने x की वैल्यू 1 ले ली, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ गया, और 2 6 में से माइनस करेंगे तो क्या आ गया 4। तो ये आपकी फर्स्ट टेबल आ गई भाई। अब लेते हैं यहाँ पे फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन में। तो सेकेंड इक्वेशन से, तो सेकेंड इक्वेशन आपकी क्या दे रहा है इसमें 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो यहाँ से इसके फिर हम ये नेक्स्ट टेबल बनाएंगे भाई। तो यहाँ से 2y यानी y की वैल्यू निकालनी है हमें भाई। तो अब के बार 4x को इधर रखेंगे, 4 भी इधर रखेंगे, ये 2 इधर लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है, क्योंकि राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा भाई। आगे बात समझ में ये। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए भाई इधर रखेंगे तो भाई नेगेटिव है, फिर आपको माइनस को लाना पड़ेगा, इसलिए ये ही बेस्ट रहेगा भाई। तो 4x माइनस 4 इधर आके ये 2 क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो y की वैल्यू ये आ जाएगी। लेकिन ऊपर से क्या है 2 कॉमन आ रहा है, 2 से अलग अलग डिवाइड कर दो। 2 से इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 2x, और 2 से इसको डिवाइड करोगे तो भी 2 आएगा भाई। 2 दोनों को डिवाइड करेगा भाई, क्योंकि 2 दोनों के डिवाइड में है। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 2x माइनस 2। अब इसके टेबल देखो भाई, चलो इसके नीचे बना दो इसकी टेबल। तो इसकी जो टेबल होगी आपकी क्या हो जाएगी बेटा, x इज इक्वल टू, ये y की वैल्यू निकाली है हमने, क्या निकाली है 2x माइनस 2y, ठीक है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू क्या ले लेते हैं 0 ले ली भाई। तो 0 यहाँ पे रखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 0 तो ये 0 हो जाएगा, माइनस 2 रहेगा तो y की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी भाई। फिर x की वैल्यू मैंने 1 ले ली, कुछ भी ले लेना भाई अगर इंटीजर वैल्यू आ रही है तो 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे और 2 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 2 मल्टीप्लाई 1 तो ये आ गया 2, 2 माइनस 2 क्या आ जाएगी 0। तो ये दोनों ही टेबल बन के तैयार। अब इसका ग्राफ रिप्रेजेंट कर देना भाई, ठीक है। आपकी बार x की वैल्यू तो वही है, y की वैल्यू आपकी 6 पॉजिटिव भी है और माइनस 2 नेगेटिव भी है, तो दोनों तरफ से ध्यान देना पड़ेगा भाई ये, ठीक है। तो इसमें आपका ऊपर y पॉजिटिव हो जाएगा, y नीचे नेगेटिव हो जाएगा, ये x पॉजिटिव x नेगेटिव, बीच में ओरिजिन हो जाएगा। x के तो आपकी ये दो ही पॉइंट है 0 और 1, और y के आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 भाई। ज़्यादा ले सकते हैं, कम नहीं हुए, ठीक है। 6 पॉइंट तक रिक्वायरमेंट थे, मैंने ज़्यादा लिख दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स्ट्रा हो सकते कम नहीं हुए। और y के जो नेगेटिव पॉइंट है आपका क्या है भाई -1 और -2 भाई, ये 2 पॉइंट हो जाएंगे आपके अभी, ये 0 ओरिजिन, ठीक है। अब यहाँ से देखो फर्स्ट टेबल ले लिया हमने भाई, ये फर्स्ट इक्वेशन की फर्स्ट टेबल। तो इसमें क्या दे रहा है x की वैल्यू तो 0 है, y की वैल्यू 6, x 0 y की वैल्यू 6, तो ये पॉइंट बन जाएगा भाई। तो यहाँ पे लिख देंगे हम x 0 है y 6, और नेक्स्ट x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 4 है भाई।
तो दोनों के जो इंटरसेक्टेड पॉइंट बनेगा ये, तो ये आपका हो जाए x1 हो गया, y4 हो गया भाई, तो ये पॉइंट बनेगा। अब दोनों पॉइंट से आपकी ये लाइन आ जाएगी, ऐसे लाइन को मिला दो भाई, ठीक है। तो लाइन को आगे बढ़ा दो। आप देखो अभी सेकंड टेबल से चेक करोगे, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -2, x 0 तो यहाँ पे, ठीक है, x एक्सिस गए, और y की वैल्यू -2, तो ये पॉइंट बनेगा भाई। तो x 0 हो गया, y -2, और फिर नेक्स्ट भी x1 है, y 0, x1 तो ये होगा, y 0 होगा, तो ये आपकी बार x एक्सिस पे हो जाएगा, तो ये आपका पॉइंट बनेगा आपका 1 और 0 भाई। आपकी बार इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे भाई, तो ये लाइन आपकी क्या आ जाएगी, इंटरसेक्टेड लाइन आ जाएगी भाई। ये जो पॉइंट होगा इन दोनों लाइनों का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा भाई। तो ये आपको पहले ही बता रहा क्या था, इसका जो सॉल्यूशन आया था आपका क्या आया था भाई, यूनिक सॉल्यूशन आया था ये। और यूनिक सॉल्यूशन के अंदर ही लाइन क्या होती है, इंटरसेक्टेड लाइन होती है भाई। तो साथ साथ में आप बोल सकते हो दीज आर इंटरसेक्टेड लाइन भी। कौन सी लाइन आ गई है, दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन वे, इंटरसेक्टिंग लाइन, तो ये भी यहाँ पे बताना था। समझ में आ गई बात है ये। अब इसका फोर्थ पार्ट देखो भाई, 4 पार्ट थे भाई, इसका फोर्थ पार्ट में थोड़ा बता देता हूँ, फिर अपने आप कर लेना भाई। तो फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है भाई, 2x - 2y और -2 = 0, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। और इसमें क्या दे रहा है आगे, 4x - 4y और दे रहा है भाई -5 = 0 भाई। ये इक्वेशन दे रहा है भाई, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, ये फर्स्ट और ये सेकंड भाई, ठीक है। इसमें क्या चेक करना हो देखो भाई, 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0 भाई। पहले तो आपको यही चेक करना कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो कंपेयरिंग रेशियो भाई, ठीक है। तो कंपेयरिंग द रेशियोज, तो रेशियोज कंपेयर करके चेक करेंगे भाई। तो A1/A2, तो A1 कितना है आपका 2 और A2 कितना है 4, आफ्टर कैलकुलेशन कितना आ जाएगा 1/2। फिर निकालेंगे B1/B2, तो B1 कितना है -2 और B2 कितना है -4। इसकी कैलकुलेशन के बाद ये भी कितना आएगा 1/2 पॉजिटिव आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा भाई। फिर इसके बाद है C1/C2, C1 कितना है आपका -2 और C2 कितना है -5, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये 2/5 आ जाएगा भाई। पहले दो सेम है, तीसरा सेम नहीं है भाई, तो ये कंडीशन आ जाएगी भाई A1/A2 = B1/B2 भाई, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर यो रेशियो आ गया तो आपका क्या बनेगा, नो सॉल्यूशन बनेगा भाई। क्या बनेगा ये, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन बन गया तो आपका क्या हो जाएगा, ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा भाई ये। और इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफ तो इसके अंदर बढ़ना नहीं है, फिर इसका मतलब इक्वेशन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है भाई। समझ में आ गई बात ये। तो ये आपके, ठीक है, इसको कंपेयरिंग रेशियो कर लिया और रेशियो के थ्रू आपका क्या आ गया, ये नो सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया था अगर कोई भी दो लाइन कंपेयर कर, अगर ये रेशियो आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन है तो आपका क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा भाई, ठीक है। तो 3.1 एक्सरसाइज के अंदर ये फोर्थ क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन के 4 पार्ट थे, 4 पार्ट आपके कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट और ग्राफ से संबंधित थे। तो अगर ग्राफ से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप दोबारा पूछ सकते हो। उसके लिए आपको पहले टेबल बनानी पड़ती है। टेबल के अंदर x के पॉइंट रखोगे तो y के आ जाएंगे, क्योंकि x आपका क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y आपका डिपेंडेंट होता है, यानी y आप x के ऊपर डिपेंड करेगा भाई, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू पुट करेंगे तभी y की आएगी। तो इस तरह आप ग्राफ बना लेना। और कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के लिए आप वो जो मैंने आपको टेबल समझाई थी इससे पहले वाली वीडियो में, उस टेबल को देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगी। फिर भी अगर इससे संबंधित अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप दोबारा पूछ सकते हो, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हमें ये फोर्थ क्वेश्चन के 4 पार्ट ही करेंगे भाई। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन करेंगे भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर भी कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर देना भाई, ठीक है। धन्यवाद भाई।